Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 5 video, we have already solved a question of coordinate geometry. Now student, in part 6 video, we will solve a question of coordinate geometry. And question is, the three vertices of a square ABCD are A 3 2, B -2 2 and D 3 -3. Plot these points on a graph paper and hence find the coordinates of C. Also find the area of square ABCD. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पॉइंट ए, बी और डी को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन किया जाएगा तो एक पॉइंट मिलेगा, उसे हम सी कह रहे हैं और उस सी का हमें कोऑर्डिनेट इवैल्यूएट करना है और फिर स्क्वायर एबीसीडी का एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट एक्सिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग ग्राफ पेपर पर करिएगा। एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -1 -2 -3 लेट कर लेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3 2, मींस डिस्टेंस along x axis is 3 unit and distance along y axis is 2 unit and point A lying in first quadrant. स्टूडेंट 3 यूनिट और ये 2, यह पॉइंट ए होगा जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -2 2 -2 2, तो यह पोजीशन बी का होगा और बी का कोऑर्डिनेट है -2 2 और -2 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब स्टूडेंट पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है 3 -3, मींस एक्स एक्सिस के लाइन 3 और वाई एक्सिस के लाइन -3, तो यह पोजीशन डी का होगा जिसका कोऑर्डिनेट है 3 -3 और यह डी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब स्टूडेंट हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। बी को ए से ज्वाइन कर दिए और ए को डी से ज्वाइन करेंगे और फिर इसको भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ पोजीशन है इसका, -2 को किनारे भी दे रहे हैं और यहाँ -3 है, इसलिए किनारे लिख रहे हैं। ये लाइनिंग जो हम ड्रा कर रहे हैं उसको कट न करें और इसको मिला देंगे। यही प्लेस होगा या इसी क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट सी है। अब इस ग्राफ पेपर से हम सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, सी का कोऑर्डिनेट क्लियर है कि एक्स एक्सिस के नाम नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर हम -2 यूनिट लिए हैं और वाई एक्सिस के नाम -3 है, तो ऑब्वियस है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -3, -2, -3 और ए बी सी डी यह एक स्क्वायर है और हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ पेपर
स्टूडेंट हम ग्राफ पर नहीं बना रहे हैं, बोर्ड पर ही आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे ग्राफ पर बनाइएगा और सॉल्यूशन में आप लिखिएगा फ्रॉम ग्राफ पेपर इट इज क्लियर दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is -2, -3 from फिगर। स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें साइड मिल जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइड इनटू साइड और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम AB की बात करें, AB साइड AB, तो AB की जो वैल्यू होगी ये 5 यूनिट आएगा, ग्राफ से ही क्लियर है। अब इसे और क्लियर करने के लिए यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यह लाइन इस साइड BA M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिगर से हम लोग BA की वैल्यू लिख लेंगे BM प्लस MA और BM की वैल्यू 2 यूनिट, -2 है, लेकिन हम लोग जो -2 है उसको न्यूमेरिकली 2 यूनिट लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 यूनिट्स प्लस MA की वैल्यू 3 यूनिट्स, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। दिस इंप्लाइज दैट साइड ऑफ स्क्वायर is equal to 5 units. Then area of square is equal to side square units square. This is equal to 5 square units square. This equal to 25 units square. This is required area of square ABCD. यहाँ पर लिखे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर और वैल्यू आ गया 25 यूनिट्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट required area of square ABCD is equal to 25 units square. This is final answer. Now dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.